नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो न केवल एक महान कवि था बल्कि एक संगीतकार, इतिहासकार और एक अच्छा भारतीय भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की, जिसे भारत का तोता भी कहा गया और इसका कारण उनकी कविताएं ही नहीं है बल्कि उनका योगदान जो उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को दिया। तो चलिए आज के इस टॉपिक को एक लेक्चर के जरिए समझते हैं और जानते हैं अमीर खुसरो जैसी महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने भारतीय साहित्य को बहुत सारा योगदान दिया, जिससे हमारे भारतीय साहित्य में चार चांद लगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अमीर खुसरो के बारे में, जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन इनका मूल नाम था और उनका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। इनका टाइम पीरियड रहा था 1253 से 1325 ईस्वी। ठीक है, जो अमीर खुसरो था इनका मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन, और इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो था 1253 से 1325 ईस्वी तक, यानी कि 1253 में इनका जन्म हुआ था, 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह दिल्ली सल्तनत के सबसे निकट रहने वाले कवि, दिल्ली सल्तनत के निकट रहने वाले कवि, शायर, संगीतकार और इतिहासकार थे। एक ही व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां, ठीक है, आपको अमीर खुसरो में देखने को मिल जाएंगी कि जो अमीर खुसरो था वह एक कवि भी था, शायर भी था, संगीतकार भी था और इतिहासकार भी था, और उसने कई वाद्य यंत्रों की भी रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा इनका जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ 1253 ईस्वी में। ठीक है, जो अमीर खुसरो था इनका जो जन्म था वो कहां पर हुआ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था, जिसका सन क्या था? 1253 ईस्वी। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है, इन्हें भारत के इतिहास में ख्याल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को ख्याल का जनक भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, कई ऐसे संगीत होते हैं जिनमें ख्याल में जो संगीत चल रहा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऐसे जो संगीत हैं जिसमें ख्याल में जो बातें चल रही होती है, तो उसको जो है ख्याल कहा जाता है। ठीक है, तो ख्याल का जनक भी कौन है? अमीर खुसरो है। इसके अलावा भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का जो प्रचलन है वो किसने शुरू किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का प्रचलन भी किसने शुरू किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, जो अमीर खुसरो था उसने कुछ नए वाद्य यंत्रों की रचना भी की थी। नए वाद्य यंत्रों जैसे सितार और तबला,
अमीर खुसरो ने कुछ नए वाद्य यंत्रों की रचना भी की थी, जैसे सितार और तबला जो है, इनकी रचना भी अमीर खुसरो ने की थी। इसके अलावा अमीर खुसरो के कुछ राग भी हैं, जैसे अमीर खुसरो के कुछ राग भी हैं, जैसे तिलक, साजगिरी, तिलक साजगिरी, सनम, घोड़ा, एनम। ठीक है, तो इन रागों की रचना भी किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। इसके अलावा अमीर खुसरो ने संगीत पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था घुरल अल कमा। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने संगीत पर पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? घुरल अल कमा। घुरल अल कमा। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। जो अमीर खुसरो है, इसका मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन, यानी कि इसका शुरुआती नाम क्या है? मोहम्मद हसन। और इसका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, ये इसका पूरा नाम है। इसका टाइम पीरियड रहा था 1253 से 1325 ईस्वी, यानी कि ये कोई सुल्तान नहीं था, लेकिन यह एक संगीतकार, कवि, शायर और एक इतिहासकार था। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 1253 में और 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के सबसे निकट रहने वाले कवि, शायर, संगीतकार और इतिहासकार अमीर खुसरो ही थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में। इन्हें जो है भारतीय संगीत में ख्याल का जनक भी कहा जाता है, यानी कि संगीत के क्षेत्र में अलग अलग तरह के जो संगीत है उनका गायन किया जाता है, यानी कि जो है अलग अलग तरह के संगीत जो है गाए जाते हैं, जहां पर ऐसा संगीत जिसमें जो है ख्याल में बातें की गई हो। ठीक है, तो उसमें से जो है ख्याली कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ख्याली जनक है, यानी कि ख्याल का जनक है, वो अमीर खुसरो को माना जाता है। ऐसे जो संगीत है उनकी रचना जो है अमीर खुसरो ने जो है शुरू की थी। कव्वाली गायन का जो है प्रचलन भी अमीर खुसरो ने किया था। भारतीय संगीत में जो कव्वाली गायन है, जो कव्वाली गाई जाती है, उसका जो प्रचलन है वो भी अमीर खुसरो ने ही शुरू किया। इसने कई दो जो है वाद्य यंत्रों की रचना की थी, सितार और तबला, यानी सितार और तबला की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने जो है संगीत पर एक पुस्तक भी लिखी थी, और पुस्तक का नाम क्या था? घुरल अल कमा। ये इसकी पुस्तक का नाम है, जो उसकी संगीत पे लिखी गई है। अमीर खुसरो के कुछ राग भी हैं, उनकी रचना भी अमीर खुसरो ने की थी, जैसे कि तिलक, साजगिरी, सनम, घुरा, एनम। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं अमीर खुसरो ने भारत के साहित्य में क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले जानते हैं कि जो अमीर खुसरो है, वह एक प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, उनका बहुत बड़ा शिष्य था। और ऐसा भी माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की मौत की खबर सुनते ही अमीर खुसरो ने अपने भी प्राण त्याग दिए थे। मतलब इतना जो है अच्छा शिष्य था, वह अपने गुरु से इतना प्रेम करता था कि उनकी मौत की खबर सुन के ही उनके अमीर खुसरो ने भी जो है अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, अमीर खुसरो सूफी संत, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की मौत की खबर सुनते ही अमीर खुसरो ने अपने भी प्राण त्याग दिए। ठीक है, जो अमीर खुसरो था उसने 8 सुल्तानों का काल देखा हुआ था। उसके जो
परिवार था अमीर खुसरो का, वह राजघराने से संबंधित था। अमीर खुसरो का परिवार राजघरानों से संबंधित था। सवय अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा हुआ था। 8 सुल्तानों का काल देखा था। उसने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक सुल्तानों को देखा। ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है, जो अमीर खुसरो था उसने प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, उनका बहुत बड़ा शिष्य था। और निजामुद्दीन औलिया की मौत की खबर सुनते ही अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसा माना जाता है। अमीर खुसरो का परिवार जो है राजघरानों से संबंधित था, यानी कई सालों से, कई वर्षों से उसका जो परिवार है वह राजघरानों से जो है संबंध रखता था। सवै अमीर खुसरो ने भी 8 सुल्तानों का काल देखा हुआ था। उसने बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तानों को देखा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो अमीर खुसरो है वह ऐसा प्रथम अमीर खुसरो ऐसा प्रथम कवि था जिसने हिंदी भाषा का खुलकर प्रयोग किया। उसने हिंदी, हिंदवी तथा फारसी में एक साथ लिखा। ठीक है, जो अमीर खुसरो था वैसा प्रथम कवि था जिसने हिंदी भाषा का जो है खुल के प्रयोग किया था, और उसने जो है हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है उसे तूती ए हिंद भी कहा जाता था। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भी कहा जाता था। इसका अर्थ क्या है? भारत का तोता। भारत का तोता। और उसे ये टाइटल क्यों दिया गया है? क्योंकि उसकी काव्य प्रतिभा तथा उर्दू साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब जो अमीर खुसरो है उसे तूती हिंदी भी कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? भारत का तोता। और उसे भारत का तोता क्यों कहा गया है? उसकी काव्य प्रतिभा तथा उर्दू साहित्य में उसने जो योगदान दिया है उसके कारण जो है उसे भारत का तोता कहा गया, यानी कि तूती हिंद कहा गया। हिंद का मतलब क्या होता है? भारत। ठीक है, तूती का मतलब क्या होता है? तोता। तो यानी तूती हिंद यानी कि भारत का तोता जो है ये उसे टैग दिया गया है, क्योंकि उसकी जो काव्य प्रतिभा है, ठीक है, उसने जो भी महारत हासिल की, उसने जो भारत को योगदान दिया साहित्य में, ठीक है, और उसने उर्दू साहित्य में भी अपना योगदान दिया था, तो इसी वजह से उसे जो है भारत का तोता कहा जाता है।
इन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। खड़ी बोली खड़ी बोली के आविष्कार खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है ठीक है। और इन्हें दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के जो दरबार था उसमें इन्हें आश्रय मिला हुआ था। आश्रय मिला हुआ था, ठीक है। और यह एक फारसी कवि थे, फारसी कवि यानी कि ये फारसी के भी कवि थे, ठीक है। और हसन दहलवी जो कि फारसी का कवि था, जो एक फारसी कवि था, वह भी इनका प्रिय मित्र था। वह इनका प्रिय मित्र था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इन्हें अपनी पहेलियों और मुकर्रियों के लिए भी जाना जाता है। मुकर्रियों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें अपनी पहेलियों और मुकर्रियों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा ये ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने पहली बार अपनी भाषा में हिंदवी का प्रयोग किया। हिंदवी का प्रयोग किया। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमीर खुसरो का क्या क्या योगदान रहा साहित्य के क्षेत्र में। अमीर खुसरो जो है एक प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े शिष्य थे, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया की मौत की खबर सुनते ही अमीर खुसरो ने भी जो है प्राण त्याग दिए। मतलब इतने जो है बड़े जो है ये शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया को इतना मानते थे कि उनकी जान में ही उनकी जान बसी हुई थी। और जो अमीर खुसरो है उन्हें भी जो है निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही जो है दफनाया गया था, ठीक है। अमीर खुसरो का परिवार जो है राजघरानों से संबंध रखता था। सवै अमीर खुसरो भी जो है 8 सुल्तानों का काल उन्होंने देखा हुआ था। यानी कि जो बलबन है जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जो कि रजिया सुल्तान के पश्चात गद्दी पे बैठा था बलबन, तो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक सुल्तानों को जो है अमीर खुसरो ने देखा हुआ था। अमीर खुसरो जो है ऐसा प्रथम कवि था जिसने हिंदी भाषा का खुल के प्रयोग किया था, ठीक है। उसने हिंदवी तथा फारसी में एक साथ लिखा। उसे तूतीय हिंदवी कहा जाता था। तूतीय हिंद जिसका अर्थ होता है भारत का तोता, ठीक है। तूती का अर्थ होता है तोता, हिंद का अर्थ होता है भारत, यानी कि उसे तूतीय हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता था। और उसे ये टैग क्यों दिया गया, उसकी काव्य प्रतिभा और उर्दू साहित्य में जो उसका योगदान था उसी के कारण उसे भारत का तोता कहा गया है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि जो अमीर खुसरो उसे तूतीय हिंद और भारत का तोता भी कहा जाता है। इसका अर्थ जो है भारत का तोता ही होता है, तूतीय हिंद का, ठीक है। और उसे काव्य प्रतिभा तथा उर्दू साहित्य में उसका जो योगदान रहा था उसी के कारण जो है उसे ये टैग दिया गया है। इसके अलावा
उसने खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो खड़ी बोली है उसके आविष्कार का श्रेय भी किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत का जो दरबार था उसमें जो है अमीर खुसरो को आश्रय मिले हुआ था। आश्रय का मतलब क्या है कि वह वहीं पर रहता था, ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत के, जैसे मैंने बताया कि उसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को देखा हुआ था, क्योंकि उसका जो परिवार है पहले से ही राजघरानों से संबंधित था। इसीलिए जो अमीर खुसरो है वह जो है दिल्ली के दरबार में, यानी दिल्ली सल्तनत का जो दरबार था उसी में रहता था। जैसे कि राजे महाराजे अपने शासनकाल के समय में जो है उनके समय में जो भी कोई महान कवि होता था या महान किसी भी कला में जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे का होता था, जैसे कोई संगीतकार है, ठीक है, कोई कवि है, कोई और मतलब प्रतिभा से जो है संबंध रखता है, तो वह जो सुल्तान होते थे या जो शासक होते थे वह अपने दरबार में ही जो है उन्हें रख लेते थे, ठीक है। और ऐसा वो रखकर उन्हें जो है अपने राज्य की मतलब शोभा समझते थे उन्हें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अमीर खुसरो है उसे भी दिल्ली सल्तनत में रहने के लिए आश्रय मिला हुआ था। फारसी कवि यानी कि जो अमीर खुसरो है वह एक फारसी कवि भी थे, और उनका एक फारसी कवि जिनका नाम है हसन दहलवी, उनके साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना संबंध था। यानी हसन दहलवी जो है उनके मित्र थे अमीर खुसरो के, जो कि एक फारसी कवि थे, ठीक है। खुद अमीर खुसरो भी एक फारसी कवि था, ठीक है। और इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे, जैसा मैंने आपको बताया भी, एक वो कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, ठीक है, इतिहासकार भी थे। एक ही व्यक्ति में इतने गुण जो है अमीर खुसरो में हमें देखने को मिलते हैं। जो अमीर खुसरो था उसने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, उसे अपनी पहेलियों और मुकर्रियों के लिए भी जाना जाता है। वह एक शायर भी थे, ठीक है। उन्हें जो है अपनी पहेलियों के लिए और मुकर्रियों के लिए जाना जाता है। मुकर्रियों का अर्थ क्या होता है? ये एक काव्य होता है जिसका अर्थ होता है कह के मुकर जाना, ठीक है। तो मुकर्रियों के लिए भी उन्हें जाना जाता है, और इन्होंने पहली बार अपनी भाषा में हिंदवी का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उन्होंने फारसी में भी उन्होंने फारसी में भी एक नई शैली एक नई शैली विकसित की विकसित की जिसे सबाकी हिंदी सबाकी हिंदी और भारतीय शैली भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। जो अमीर खुसरो है उन्होंने फारसी में जो है एक नई शैली विकसित की थी, जिन्हें सबाकी हिंदी और भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है उन्होंने हिंदवी हिंदवी क्या होता है? उर्दू और हिंदी भाषा का मिला जुला रूप हिंदी भाषा का मिला जुला रूप, ठीक है। तो जो अमीर खुसरो है उन्होंने हिंदवी में जो है कई छंदों की रचना की छंदों की रचना की जिससे भविष्य में उर्दू भाषा के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। उर्दू भाषा के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अमीर खुसरो अपने काव्य प्रतिमा में इतने धनी थे कि उन्होंने जो है 10 लाख छंदों की रचना की तथा 99 विभिन्न कृतियां लिखी।
जो अमीर खुसरो है, ठीक है, उन्होंने फारसी में एक नई शैली विकसित की थी, जिसे सबाकी हिंदी या भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हिंदवी में छंदों की रचना की थी। हिंदवी का अर्थ होता है यहाँ पर उर्दू और हिंदी भाषा का मिला जुला रूप, उसे हिंदवी कहा जाता है। तो उन्होंने हिंदवी भाषा में छंदों की रचना की थी, जिससे जो है भविष्य में उर्दू भाषा के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे उर्दू और हिंदी भाषा को मिलाया गया है, तो इसीलिए जो है उर्दू भाषा के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ इन फ्यूचर। उन्होंने 10 लाख छंदों की रचना की और 99 विभिन्न कृतियां लिखी थी, यानी अलग अलग फैक्टर्स पर, अलग अलग विषय पर उन्होंने रचना की थी, ठीक है। इसके अलावा जो अमीर खुसरो है, उसने दीवानों यानी कि गजल संग्रह और मसनवियों यानी कि आख्यान काव्य की भी रचना की। उन्होंने विभिन्न विधाओं में यानी अलग अलग फैक्टर्स में उन्होंने अपनी रचना की थी। उन्होंने विभिन्न विधाओं में जो है रचना की थी, यानी कि उन्होंने जो है गीति काव्य, संबोध, गीत, महाकाव्य तथा शोक गीत की रचना की, ठीक है। उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स पर रचना की थी। उन्होंने गीति काव्य, संबोध गीति काव्य और जो है शोक गीत पर रचना की थी, यानी कि उन्होंने शोक गीत होते हैं जो किसी के दुख के समय में गाए जाते हैं, उन्होंने उस टाइम के भी जो है कुछ रचनाएं की थी, ठीक है। इसके अलावा जो है उन्होंने संबोध गीति महाकाव्य की भी रचना की थी, यानी कि जिसमें किसी को संबोधित किया गया होता है, उस टॉपिक पे भी उन्होंने रचना की थी, ठीक है। और गीति काव्य जैसे कि गीत होते हैं, उस टॉपिक पे भी उन्होंने रचना की थी। जैसे कोई संगीतकार होता है, वह अलग अलग फैक्टर्स के सॉन्ग्स गाता है, सैड सॉन्ग, फोक सॉन्ग या अलग अलग टाइप के, या रोमांटिक सॉन्ग्स अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स गाता है। इसी तरह से जो अमीर खुसरो है, उन्होंने भी जो है विभिन्न विधाओं में रचना की थी। उन्होंने गीति काव्य यानी कि जैसे संगीत होते हैं, ठीक है, उन पे जो है उन्होंने रचना की थी। संबोध गीति काव्य जिसमें जो है किसी को संबोधित किया जाता है, जैसे बोलियां होती हैं पंजाबी में, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने महाकाव्य की रचना की थी। उन्होंने शोक गीत की भी रचना की थी, शोक गीत जो किसी के जो है दुख की घड़ी में जो है गाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी 5 श्रेष्ठ कृतियां हैं, 5 श्रेष्ठ कृतियां, इनकी 5 श्रेष्ठ कृतियां हैं, लैला मजनू, शीरीन खुसरो, आईना ए सिकंदरी, मतला उल अनवार, हश्त बहशत, ठीक है। उनकी जो 5 सर्वश्रेष्ठ कृतियां कौन कौन सी है? लैला मजनू, शीरीन खुसरो, आईना सिकंदरी, मतला उल अनवार और हश्त बहशत। एक बार इसे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अमीर खुसरो जो है, उन्हें फारसी में भी जो है उन्होंने नई शैली का जो है विकास किया था, जिसे सबाकी हिंदी और भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो अमीर खुसरो है, उन्होंने फारसी भाषा में भी जो है एक नई शैली का आविष्कार किया था, जिसे सबाकी हिंदी के नाम से जाना जाता था, या फिर उसे भारतीय शैली भी कहा जाता था। इसके अलावा जो है उन्होंने हिंदवी भाषा में जो है बहुत सारे छंदों की रचना की थी। यहाँ पर हिंदवी शब्द का अर्थ क्या है?
उर्दू और हिंदी भाषा का मिला जुला रूप, जिसमें उर्दू भाषा और हिंदी भाषा जो है मिला के, ठीक है, जो है रचना की गई हो जिस चीज की, तो उसे जो है हिंदवी भाषा कहा जाता था। ठीक है, जिस भाषा का इस्तेमाल जो है उर्दू और हिंदी भाषा को मिलाकर किया गया हो उसे हिंदवी भाषा कहा जाता है। उन्होंने हिंदवी भाषा में कई छंदों की रचना की थी, जिससे भविष्य में उर्दू भाषा के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। इसके अलावा उन्होंने 10 लाख छंदों की रचना की थी और 99 विभिन्न कृतियां लिखी। उन्होंने जो है अपने समय में 10 लाख छंदों की रचना की थी और 99 अलग अलग फैक्टर्स पर, अलग अलग जो है टॉपिक्स पर उन्होंने अपनी कृतियां लिखी थी, रचनाएं लिखी थी। इसके अलावा उसने जो है दीवानों यानी कि गजल संग्रह, दीवानों का अर्थ होता है गजल संग्रह, ठीक है, और मसनवियों, मसनवियों का अर्थ होता है आख्यान काव्य, आख्यान जिसमें किसी को कोई बात कही गई होती है, ठीक है, तो उन्होंने गजल और जो है ऐसे जो मसनवियों हैं, ठीक है, मसनवियों में जिसमें किसी को कोई बात कही गई होती है, तो इन काव्यों की जो है उन्होंने रचना की थी। उन्होंने विभिन्न विधाओं में भी रचना की थी, यानी अलग अलग फैक्टर्स पर उन्होंने बहुत सारी रचना की थी। यानी उन्होंने गीति काव्य, जिसमें जो है किसी भाषा में संगीत, गीति काव्य का अर्थ क्या होता है, संगीत, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे सॉन्ग्स जिसे हम कहते हैं, तो उनकी भी रचना की थी। संबोध गीति महाकाव्य, यानी जिसमें जिस सॉन्ग्स में किसी को संबोधित किया गया होता है उसकी भी जो है उन्होंने रचना की थी। इसके अलावा उन्होंने शोक गीत, जो सैड सॉन्ग्स टाइप होते हैं, उसकी भी उन्होंने रचना की थी। ठीक है, उन्होंने 5 श्रेष्ठ कृतियां जैसे कि लैला मजनू, शीरीन खुसरो, आईना सिकंदरी, मतला उलनवार और हश्त बहशत की भी जो है रचना की थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।